नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिलेक्शंस क्लासेस में। तो दोस्तों, लग चुकी है तलब अब मंजिल पाने की, लग चुकी है तलब अब मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंकना होगा। लग चुकी है तलब अब मंजिल पाने की, खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, पर हौसला कहता है देख लेंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। भाई अब तो कूद चुके हैं, अब तो देखा जाएगा जो होगा सो। अब तो सिलेक्शन लेकर के ही रहेंगे, पीछे हटने वाले हम हैं नहीं और हार मानने वाले हम हैं नहीं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तुर्की आक्रमण, कौन सा? तुर्की आक्रमण भारत पर। अब जो मुसलमान आ गए वो तुर्की मुसलमान आ गए और उनका आक्रमण कैसे रहा भारत पर, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। मोहम्मद महमूद गजनवी के बारे में आज हम सारी चीजें पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जिस किसी ने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि से ज्यादा से लोग जुड़ सकें और क्लास में बहुत ही अच्छा आनंद भरपूर उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तुर्की आक्रमण, तुर्की आक्रमण मतलब भारत पर तुर्की मुसलमानों का आक्रमण कैसे रहा, क्या इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। क्या होता है दोस्तों कि तुर्कमेनिस्तान में होता क्या है मित्रों कि दोस्तों, अरबी जो मुसलमान थे, अरबी मुसलमानों बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे तुर्की मुसलमानों को। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, मारा कूटी कर रहे थे, इन लोगों को भगा देते थे, मारते थे, मतलब बहुत सारी यातनाएं कर रहे थे इनके ऊपर। तो दोस्तों होता क्या है, तो तुर्की जो मुसलमान है, ये लोग अरबियों से डर करके, मुसलमान है ये लोग अरबियों से डर करके, किससे? अरबियों से डरकर तुर्कमेनिस्तान भाग जाते हैं। कहां पर? तुर्कमेनिस्तान भाग जाते हैं और तुर्कमेनिस्तान में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। किसकी? स्वतंत्र राज्य की। दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान भाग जाते हैं, उस तुर्कमेनिस्तान में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। किसकी? स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। और दोस्तों, यहां पर क्या होता है, अरबियों से डर करके तो ईरान के जो कुछ लोग थे वो किससे? अरबियों से डर करके भाग जाते हैं तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान में ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं मित्रों। ठीक है ना मेरे बच्चे? होता क्या है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते हैं और गजनवी को अपनी राजधानी बनाते। किसको? गजनवी। तो दोस्तों, गजनवी प्रदेश को क्या करते हैं ये लोग? राजधानी बनाते हैं। राजधानी मतलब कि कैपिटल अपनी बनाते हैं। ठीक है ना? और दोस्त, ये जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना है वो करता कौन है? तो वो करता है मित्रों अलप्तगीन। कौन करता है स्वतंत्र राज्य की स्थापना? अलप्तगीन करता। अलप्तगीन राज्य की स्थापना करता है। अलप्तगीन स्थापना करता है। दोस्तों, अलप्तगीन स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है और गजनवी प्रदेश को अपनी राजधानी बनाता है। ठीक है ना? गजनवी प्रदेश को क्या करता है, ये अपनी राजधानी बनाता है। अब होता क्या मित्रों, अलप्तगीन जो है ना कुछ दिनों तक शासन करता है और ये शासन करता है कुछ दिनों तक ये शासन करता है, कुछ समय तक ये शासन करता। पर होता क्या, अलप्तगीन की मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती दोस्तों? इसकी मृत्यु हो जाती। किसकी? अलप्तगीन की मित्रों मृत्यु हो जाती है। अलप्तगीन के बाद में इसका एक दामाद हुआ करता था। इसका एक दास था, इसी का एक दास हुआ करता था, जो बाद में ये दामाद नहीं बना। बाद में अलप्तगीन का कौन बना? ये दामाद बना। कौन? ये था, इसका नाम था सुबुक्तगीन। तो दोस्तों, सुबुक्तगीन
ये कौन था? ये अलब्तगीन का एक दास था। लेकिन होता क्या है यार मेरे प्यारे बच्चों, कि अलब्तगीन जो है ना, ये अपनी बेटी की शादी सुबुक्तगीन से करा देता है। ये क्या करता है? अपनी बेटी की शादी सुबुक्तगीन से करा देता है, इसलिए ये इनका दामाद बन जाता है और दामाद कहलाने लगता है। दोस्तों जब ये दामाद बन जाता है और सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती, अब गद्दी पर कौन बैठेगा? तो अब इनके तो कोई वारिस नहीं था, तो इसलिए इन्होंने सुबुक्तगीन को गद्दी पर बैठा दिया। और सुबुक्तगीन जो शासन करेगा, सुबुक्तगीन जो शासन करेगा, जो इसका जो शासन रहेगा सुबुक्तगीन का जो शासन रहेगा वो रहेगा 977 ईस्वी से लेकर के 977 ईस्वी से 977 ईस्वी से लेकर के 997 ईस्वी तक। कब से लेकर कब तक? 977 ईस्वी से लेकर के 997 ईस्वी तक ये शासन करता है। दोस्तों कौन? ये सुबुक्तगीन करता है। पर होता क्या है मित्रों, अब सेंट्रल एशिया में, कहां पर? सेंट्रल एशिया में। सेंट्रल एशिया बोले तो मध्य एशिया में, मध्य एशिया में ये दोनों, कौन दोनों? सुबुक्तगीन और अलब्तगीन और सुबुक्तगीन क्या करते हैं? मध्य एशिया में अपना साम्राज्य का विस्तार करते हैं। कुछ हद तक ये साम्राज्य का विस्तार करते हैं और कुछ हद तक इन्हें थोड़ी बहुत इन्हें वहां सफलता भी मिलती है। अपना साम्राज्य का विस्तार करने में मध्य एशिया में क्या मिलती है? इन्हें सफलता भी मिलती है। साम्राज्य फैलाने के लिए ये फैलाते हैं, पर इन्हें कुछ हद तक इन्हें सफलता भी मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? इन्हें सफलता भी मिलती है, ठीक है ना। कुछ हद तक इन्हें सफलता भी मिलती है। पर होता क्या है मित्रों, 997 ईस्वी में, कब? 997 ईस्वी में किसकी? सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। सुबुक्तगीन की दोस्तों क्या हो जाती है? तो सुबुक्तगीन की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। किसकी? 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की अब क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बोले तो ये मर जाता है। अब होता क्या मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, कि अब गद्दी कौन संभाले? तो दोस्तों गद्दी संभालने के लिए इसका बेटे थे। किसके? सुबुक्तगीन के जो बेटे के नाम थे, इसकी तो दोस्तों मृत्यु हो गई। किसकी? सुबुक्तगीन की। अब सुबुक्तगीन की जब मृत्यु हो गई तो इसके जो बेटे थे सुबुक्तगीन के दो बेटे थे। सुबुक्तगीन के दो बेटे कितने? सुबुक्तगीन के दोस्तों दो बेटे थे। एक तो था कौन? महमूद गजनवी। दोस्तों एक था महमूद गजनवी। शायद इसके बारे में आप लोगों ने सुन रखा होगा पहले से भी। एक था महमूद गजनवी और दूसरा कौन था? इस्माइल गजनवी। तो दोस्तों ये इसके दो बेटे हुआ करते थे। किसके? सुबुक्तगीन के। अब गद्दी पर कौन बैठेगा? तो 997 ईस्वी से लेकर के जो शासन करेगा, 997 ईस्वी में शासन कौन करेगा? तो दोस्तों 997 ईस्वी में महमूद गजनवी गद्दी पर कब बैठेगा? 997 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठ जाता है। किस पर बैठ जाता है? ये महमूद गजनवी गद्दी पर बैठ जाता है। पर मित्रों होता क्या है, जब ये गद्दी पर बैठा तो दोस्तों इसने सेंट्रल एशिया में, किसने? 997 ईस्वी में महमूद गजनवी जब गद्दी पर बैठा तो महमूद गजनवी ने सेंट्रल एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार करने की सोची और इसे काफी हद तक सफलता भी मिली। क्या मिली दोस्तों? इसे काफी हद तक सफलता भी मिली। जब ये सेंट्रल एशिया में अपना विस्तार कर रहा था तो इसे काफी हद तक सफलता भी मिली। और दोस्तों इसने कुछ हिंदू राजाओं ने, क्या दोस्तों? कुछ हिंदू राजाओं ने इसको रोक रखा था, विवाद हो रहा था। कुछ हिंदू राजाओं ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया। कुछ हिंदू राजाओं ने इसे आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और दोस्तों वहां पर भी थोड़ी बहुत जगह पे ये कब्जा कर लेता है। पर दोस्तों जब ये कब्जा कर लेता है